हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जुलाई 2025 की रीडिंग है कि जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को देख लेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। फिर पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। देन जुलाई का महीना आपका कैसा जाएगा कुंभ राशि वालों का, वो भी देख लेंगे कि जुलाई का महीना अच्छा जाएगा या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी, चीज़ें सुलझेंगी कि नहीं सुलझेंगे, वो भी हम देख लेंगे। और यहाँ से कुंभ राशि में आपके पार्टनर का सीक्रेट मैसेज एंड में निकालूंगी कि आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं जो वो खुल के आपको बोलते नहीं है। तो कुंभ राशि देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले कुंभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जुलाई 2025 में क्या रहेंगी। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जुलाई के महीने में क्या रहेंगी। फॉरवर, क्रिएटिव डिजायर, फ्रेंडशिप। ओके, तो देखिए कुंभ राशि आपके फीलिंग्स जो नजर आ रही है मुझे, कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और फरवर के कार्ड आए हैं। ये कार्ड बोलते हैं कि जुलाई की स्टार्टिंग में एक बर्डन, एक प्रेशर, एक टेंशन, स्ट्रेस आप ले रहे हो। और देखिए बर्डन प्रेशर का कारण कुछ भी हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके करियर में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आप प्रेशर में हो, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। और कुछ कुंभ राशि वालों को ये हो सकता है कि आपको ये रिलेशनशिप भारीपन लगने लग गया, आपसे सहन नहीं हो रहा अब। कई बार होता है ना, इंसान ज़्यादा करता रहता है, जिम्मेदारी निभाता रहता है, तो हो सकता है कुंभ राशि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ज़्यादा बर्डन ले लिया है, ज़्यादा प्रेशर अपने दिमाग में रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर ले लिया है और वो चीज़ें अब आपको बॉदर कर रही हैं, आपसे वो सहन नहीं हो रहा भारीपन। हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा पार्टनर के लिए कर रहे हो, जिम्मेदारियां ज़्यादा निभा रहे हो, आपसे वो जिम्मेदारियां नहीं निभाई जा रही हैं, या आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते। तो कोई भी चीज़ है जो आपको भारीपन लग रही है, बर्डन दे रही है। और इस रिलेशनशिप के लिए एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है, इनिशिएटिव्स एक्शंस भी लेना चाहते हो, आगे भी बढ़ना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, ट्रैवल करना चाहते हो, लेकिन कोई चीज़ है जिसके कारण आप उतने इनिशिएटिव एक्शंस जुलाई की स्टार्टिंग में ले नहीं पा रहे हो। ऐसी सी चीज़ें दिख रही हैं। या फिर हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वही आपको भारीपन लग रहा है, बर्डन लग रहा है। तो कोई भी चीज़ है, क्योंकि फॉरवर्ड का कार्ड है कि ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है, एक कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन कोई चीज़ तो है जो आपको परेशान कर रही है। ये देखिए स्टार्टिंग में ऐसा जरूर है, लेकिन जो मिड का टाइम है ना, मैजिशियन और क्रिएटिव डिजायर के कार्ड ये दोनों बोलते हैं कि कोई कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़े से परेशान हो 5-6 दिन के लिए। 11 से 20 जुलाई के बीच में आपके अंदर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, या फिर इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि ये फीलिंग्स होती है ना, तो फीलिंग्स में क्या होता है, इंसान क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये वो सारी चीज़ें हैं। कई बार होता है फीलिंग्स में इंसान एक्शन नहीं लेता, सिर्फ उनके उसके मन में होता है। तो आपके मन में ऐसा सा है कि भी इस रिलेशनशिप के लिए आपको अगर कुछ भी करना पड़ेगा ना, तो आप वो करेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक ना, अंदर से क्रेविंग हो रही है, इच्छा हो रही है, डिज़ायर हो रही है आगे बढ़ने के लिए। एक्साइटमेंट बहुत महसूस कर रहे हो, जोश बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो पार्टनर को लेकर। और थोड़े से मैनिपुलेटिव भी आप हो रहे हो कुंभ राशि। मैनिपुलेटिव का मतलब कि थोड़ा बहुत अगर रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए झूठ बोलना पड़ा, बातों को घुमाना पड़ा, तो आप अब बड़े अच्छे तरीके से वो चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपसे कुछ गलती, कुछ मिस्टेक भी हुई होगी, तो आप उसको कवर अप बड़े अच्छे से कर देंगे, यानी कि आप उसको लपेट देंगे, आपके पार्टनर को आप अपनी बातों में ले लेंगे। तो इस तरीके का एटीट्यूड आपका रहता हुआ दिख रहा है और कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं। और मुझे मिड में काफ़ी कुंभ राशि वालों का लग रहा है कि हो सकता है कुंभ राशि आप इनिशिएटिव एक्शंस या तो ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि ये फीलिंग्स होती है ना, तो इसलिए फीलिंग्स में 100% नहीं बोला जाता कि एक्शन होगा ही होगा। जो मैं आउटकम निकालूंगी वहाँ से ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन
एक मैनिफेस्ट भी आप किसी चीज़ को करना चाहते हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो सकता है कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कैसे इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में लेकर आएँ, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें। हो सकता है कोई प्रेयर कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, कोई टेक्निक्स को कुंभ राशि या कुछ कुंभ राशि वाले यूज़ कर रहे हैं कि जिससे ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ में बना रहे। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं। मैजिशियन का मतलब क्या होता है? जादू। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपके ऊपर जादू कर दिया, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और फ्रेंडशिप का कार्ड भी यही बोलता है कि आप अपने पार्टनर को, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, आप अपने पार्टनर को खोना तो नहीं चाहते हो कुंभ राशि जुलाई के महीने में। लेकिन तो आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहे हो, आप रिलेशनशिप को ना अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा-सा अपने पार्टनर को दबा रहे हो, थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि अपनी मनमर्ज़ी से चलाना रिलेशनशिप को, वो एटीट्यूड आपका थोड़ा-सा रह रहा है। ईगो इश्यूज़ भी आपकी तरफ से रह रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। जुलाई के एंड में ये कार्ड बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा समझते हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। या फिर कुछ कुंभ राशि वालों को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आप छोड़ना नहीं चाहते हो, इसको कम से कम दोस्ती के लेवल तक तो आप रखना ही चाहते हो कि हाँ, कम से कम दोस्त तो बन के रहें। तो एक गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग आपको अपने पार्टनर के लिए या रिलेशनशिप के लिए है। और फ्रेंडशिप का देखिए मतलब क्या होता है कि जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तब भी इंसान होता है ना कि थोड़े टाइम के बाद इंसान कोशिश करता है चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो हो सकता है आपको ये भी आ रहा है कि भी चलो यार, कोशिश करते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपके मन में आपके पार्टनर के लिए एक फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। लेकिन जो भी फीलिंग्स इमोशंस है ना, वो आपके मन में ज़्यादा है कुंभ राशि। आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स इमोशंस खुल के ज़ाहिर नहीं कर रहे हो। अगर आपके मन में प्यार होगा ना, जुलाई के बिल्कुल एंड में भी आप ज़्यादा अपना प्यार ज़ाहिर नहीं कर रहे हो। या तो इसलिए नहीं ज़ाहिर कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ज़्यादा उम्मीदें ना लगा लें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगा दें। अगर आपने अपना प्यार ज़ाहिर किया, अपनी फीलिंग्स उनको बताई, तो होता ना कई बार सामने वाला पार्टनर उम्मीदें लगा के बैठ जाता, तो आप नहीं चाहते हो कि आपके पार्टनर कोई उम्मीदें आपसे लगाए, इसलिए आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हो। और थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हो, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हो। मैनिपुलेशन देखिए इस टाइम पीरियड पे आपकी तरफ से रह रही है। अगर थोड़ा बहुत आपको झूठ सच बोलना भी पड़ा ना, तो मुझे लग रहा है इस टाइम पीरियड पे वो भी आप कर सकते हैं अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। थोड़ा-सा आप ना डिटैच होकर चल रहे हैं कुंभ राशि। हालाँकि देखिए इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा अपनी फीलिंग्स इमोशंस को डिटैच कर चल रहे हैं कि अपना प्यार ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर को। आप इस तरीके का एटीट्यूड रखेंगे कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, आपको कोई बात बुरी नहीं लगती है। हालाँकि थोड़ा-सा गुस्सा भी आ रहा है, ईगो इश्यूज़ भी आपकी तरफ से रह रहे हैं। जुलाई के एंड में इस तरीके का एटीट्यूड आपका रह रहा है, जैसे आप अपने आप को कोल्ड एटीट्यूड में रख रहे हैं, कोल्ड बिहेवियर आपकी तरफ से रह रहा है। जैसे इंसान ठंडा सा हो जाता है ना कि ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देना, जितनी बात की सिर्फ उसी का ही जवाब दिया, बहुत ज़्यादा अपनी दिल की बात पार्टनर को नहीं बतानी, इस तरीके का एटीट्यूड आपका रहेगा। मन में प्यार है, लेकिन आप अपना प्यार ज़्यादा पार्टनर को ज़ाहिर नहीं कर रहे हो जुलाई में, ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं कुंभ राशि। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए जुलाई के महीने में क्या रहेंगी। स्टार, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए जुलाई के महीने में क्या है। फुलनेस, टू बी इन लव, विटनेस। तो आपके पार्टनर स्टार्टिंग में, जुलाई के बिल्कुल स्टार्टिंग में 1 से 10 जुलाई के बीच में देखिए नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपके पार्टनर का ज़्यादा रह रहा है कुंभ राशि। आपके पार्टनर पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप में नहीं देख रहे हैं, किसी चीज़ की उम्मीद छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ की उम्मीद खो रहे हैं, किसी चीज़ की होप खो रहे हैं। उनको समझ नहीं लग रहा वो चीज़ों को कैसे डील करें, या तो उनको क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, उनको रास्ता नहीं दिख रहा, उनको डायरेक्शन नहीं दिख रही है। और जो भी इस रिलेशनशिप में चल रहा है उनको लेकर एक पॉजिटिव साइड आपके पार्टनर नहीं दिख रही और ना उम्मीद हो रही है। उनको लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं हो सकता, एक डायरेक्शन नहीं दिख रही और उम्मीद छोड़ रहे हैं, उम्मीद खो रहे हैं। देखिए एक प्यार है उनके मन में, ये कार्ड भी यही बोलता है, ये भी यही बोलता है कि आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स है, इमोशंस है, काफ़ी प्यार है। और वो हमेशा का साथ आपका चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। और उनको ये लग रहा है कि आप दोनों का साथ हमेशा के लिए बना रहे,
साथ बना रहे का मतलब होता है लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, शादी एंगेजमेंट हो, इस तरीके की चीज़ें हो, यानी कि आप दोनों का जो बंधन है, आप दोनों का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए लंबे समय तक बना रहे। इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर चाह रहे हैं और उनके मन में काफ़ी फीलिंग्स इमोशंस आपके लिए हैं। बट मुझे लग रहा है आपके पार्टनर इन्हीं सब चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि आगे कुछ हो नहीं सकता आप दोनों के बीच में। ये जुलाई की स्टार्टिंग में आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, 1 से 10-12 जुलाई तक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। और आपके पार्टनर को ना एक चीज़ और भी लग रही है कि इस रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी कि आप उनसे या तो कोई चीज़ छुपाते हैं, खुल के बोलते नहीं हैं, थोड़ा-सा चीज़ों को हाइड करके रखते हैं, तो इस तरीके की भी चीज़ें आपके पार्टनर को फ़ील हो रही हैं। देखिए, ये पहले 10 क दिन तो आपके पार्टनर नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में चेंज आ रहा है। कुंभ राशि 11 से 20 जुलाई के बीच में, यहाँ पे आपके पार्टनर की सोच बदल रही है। यहाँ पे ये है कि जो नेगेटिविटी उनकी थी ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। देखिए, है वो अभी भी नेगेटिव। 5 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स आया है, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टार्टिंग में हो रहे हैं, वो यहाँ पे अभी उनको लग रहा है कि नहीं, अभी भी इतना कुछ खराब नहीं हुआ है रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी बहुत कुछ है इस रिलेशनशिप में। अगर वो थोड़ा-सा अपना फ़ोकस चेंज करें, अपना ध्यान चेंज करें, जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं, आपके अंदर अच्छी हैं, उनके खुद के अंदर अच्छी हैं, रिलेशनशिप में अच्छी हैं, तो अगर वो थोड़ी-सी उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर काम करेंगे, तो ये रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है। तो यानी कि वो जो नाउम्मीद स्टार्टिंग में हो रहे थे, तो फिर से उनकी एक उम्मीद की किरण जुलाई के मिड में किसी भी चीज़ को लेकर वापस आती हुई दिख रही है। हो सकता है कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, इसलिए वो नेगेटिव हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कोई गलती आपसे हुई है कुंभ राशि, या उनसे खुद से कोई गलती हुई है, उनको उस बात का पछतावा है, उस गलती का पछतावा है कि ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए थी। पास्ट में किसी इंसान को लेकर भी हो सकती है, या कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में, जिसके कारण आपके पार्टनर थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं, और जो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही, अच्छी नहीं चल रही, आपके पार्टनर का ज़्यादा ध्यान तो उसके ऊपर है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि ऐसे तो कुछ भी काम नहीं चलेगा, इतना भी इस रिलेशनशिप में कुछ खराब नहीं है। अगर वो थोड़ा-सा पॉजिटिव साइड देखें, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर ध्यान दें, बेटर करने के ऊपर फोकस करें, तो बहुत कुछ है इस रिलेशनशिप में निकल सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो उनकी सोच में बदलाव आ रहा है, जुलाई के मिड में चेंजेस आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, और चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है, और हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यही बोलता है कि देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो उनको हर्ट कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनको बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनको परेशान कर रही हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे आपके पार्टनर ने एंड किया, या आपने एंड किया, या इस रिलेशनशिप में किसी तरीके से कोई दूरी आई हुई थी पहले, या फिर जुलाई के महीने में भी। तो आपके पार्टनर हर्ट तो हैं, परेशान तो है, जैसे कि मैंने मिड में भी बताया कि पॉजिटिव साइड तो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि भी धीरे धीरे ना अब वो दोबारा उठना चाहते हैं, धीरे धीरे दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके पार्टनर। और कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। हालांकि देखिए, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। एंडिंग, ये कार्ड जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, ये एंडिंग और न्यू बिगनिंग का, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर को जो चीज़ें बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, वो उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा आपके साथ नई शुरुआत करना, फ्रेश बिगिनिंग करना, क्योंकि कई बार होता है पुरानी बातें इतनी ज़्यादा दिल में चुभ जाती है ना, पुराने प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा याद आने लग जाते हैं, तो इंसान के लिए दोबारा खड़े होना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि वो कोशिश करेंगे तो धीरे-धीरे उसमें से वो बाहर निकल पाएँगे। तो देखिए, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो उनके दिमाग से नहीं निकल रही हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो उनको उनको हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि भी धीरे-धीरे कोशिश करेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो एक इस तरीके का एटीट्यूड आपके पार्टनर का हो रहा है, यानी कि कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स करने के बारे में वो जुलाई के एंड में सोच रहे हैं, लेकिन वो जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं, रश नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर कुंभ राशि। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो भी करेंगे ना, सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कुछ गलतियाँ दोबारा से हो, कुछ मिस्टेक्स दोबारा से हों। अलर्ट एंड कॉशियस होकर करेंगे आपके पार्टनर। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब हम देखते हैं कुंभ राशि की आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई का महीना कैसा जाएगा वो देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स,
व्हील ऑफ फॉर्चून। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई का महीना कैसा जाएगा? प्रेजेंट मोमेंट, नरिशमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। कुंभ राशि, देखिए जुलाई का जो महीना है वो काफ़ी हद तक बेटर ही जा रहा है आप दोनों का। पहले 10-12 दिन तक तो चीज़ें धीरे धीरे रहेंगी, चीज़ें स्लो रहेंगी, उतने कोई प्रोग्रेस या कोई ग्रोथ नहीं आएगी, यानी कि 10-12 जुलाई तक या 15 जुलाई तक। लेकिन उसके बाद से 12-13 जुलाई से लगा लो या फिर 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी सी सुधरेंगी। लेकिन पहले जो 10-12 दिन या कुछ लोगों के लिए 15 दिन रहेंगे वो थोड़े से इस तरीके के रहेंगे कि आप लोग ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें आप दोनों के बीच में होंगी, क्योंकि ये है आउटकम। आउटकम का मतलब कि होगा क्या, जुलाई का महीना कैसा जाएगा कुंभ राशि और उनके पार्टनर का। सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने यहाँ पे निकाल दी थी आप दोनों की अलग से, ये है कंबाइन एनर्जीज, यानी कि आप दोनों की इकट्ठी। तो यहाँ पे देखें 7 ऑफ सोर्ड्स और प्रेजेंट मोमेंट का कार्ड बोलता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो शुरुआत में, जुलाई की शुरुआत में। अब देखिए किसी के लिए 10 जुलाई तक होगा, किसी के लिए 12-13 जुलाई तक रहेगा, किसी के लिए 15 जुलाई तक। टाइम थोड़ा सा 2-4 दिन आगे पीछे रहेगा, लेकिन आप दोनों ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को अवॉइड इग्नोर कर रहे हो। और आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा है। एक चीटिंग वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं, अनफेयर वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं। और एक दो अपनी लाइफ में क्या चल रहा है कुंभ राशि, या तो आप अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हो या आपके पार्टनर आपको नहीं बता रहे हैं। जैसे ना एक दूसरे से चोरी छिपे भाग रहे हो। एक होता है सामने आमने सामने बैठकर बात करने की ज़रूरत है, तो आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, खुल के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप में। तो इस तरीके का एटीट्यूड हो रहा है, और जिसके कारण एक इंसान को लग रहा है कि भी जो भी हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा है। एक चिटिंग वाली, एक अनफेयर वाली एनर्जीज फील हो रही हैं। इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। और प्रेजेंट मोमेंट का कार्ड यही बोलता है कि आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा ना लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना, ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी है, प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर फोकस करना है। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब कि जो चीज़ें अभी करंट चल रही हैं, अभी जो हाल फिलहाल जुलाई में जो चल रहा है ना, सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देते हैं। फ्यूचर के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में अभी आप लोग नहीं सोच रहे हो, और ज़्यादा एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, एंड एक दूसरे को अवॉइड इग्नोर ही कर रहे हो, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और एक दूसरे के ऊपर शक भी कर रहे हो स्टार्टिंग में, 1 से 10-12 जुलाई के बीच में। ये थोड़े दिन तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों में रहेंगी, लेकिन उसके बाद चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों में। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड नरिशमेंट के कार्ड हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं कि विक्ट्री और एक सक्सेस इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। देखिए विक्ट्री सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। विक्ट्री सक्सेस का मतलब होता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा है, इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है। इस तरीके की चीज़ें आप दोनों में से कोई भी कर रहा है, या तो कुंभ राशि आप कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं। देखिए जो मिड के कार्ड आपके पार्टनर के आए थे, मैंने बोला कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आपके पार्टनर पॉजिटिव साइड देख रहे हैं मिड में। और आपका भी आया था खुद का कि आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हो। तो आप दोनों अपने अपने लेवल पे चीज़ों को बेटर करने के ऊपर आपका ध्यान रहेगा, चाहे आप आगे बढ़ रहे हो या पार्टनर। एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, जैसे होता है ना स्टार्टिंग में आप भाग रहे हो एक दूसरे से, आपको लग रहा है कि मुझे बात नहीं करनी, या आप पार्टनर को लग रहा है मुझे बात नहीं करनी, तो एक दूसरे को अवॉइड इग्नोर कर रहे हो। बट यहाँ पे खुल के आगे आ रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि भी ऐसे काम नहीं चलेगा, इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे, दुनिया चाहे कुछ भी सोचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त आ रहा है। थोड़े से आप दोनों में से किसी एक इंसान के ईगो इश्यूज़ भी रहेंगे। कुंभ राशि आपके ज़्यादा मुझे ईगो इश्यूज़ दिख रही है, आप थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, आप अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। हो सकता है अगर आप इनिशिएटिव्स एक्शंस ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा रिलेशनशिप को कंट्रोल कर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ईगो ज़्यादा आपकी तरफ से रह रहा है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना। एक्शन किसी का भी रहेगा, लेकिन जो भी आप लोग चाहते हो ना उसके लिए आप लोगों को लग रहा है कि विक्ट्री चाहिए, एक सक्सेस चाहिए। और क्योंकि आप लोगों को ख्याल है इस चीज़ का कुंभ राशि कि भी ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जब ये रिलेशनशिप होता है तो एक सक्सेस मिलती है, एक ग्रोथ मिलती है। और आप लोगों को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर अगर काम करेंगे ना तो ये रिलेशनशिप आगे तक ग्रो कर सकता है, नरिश कर सकता है, आगे तक जा सकता है। तो इसीलिए आप दोनों
या फिर आप दोनों में से कोई भी एक इंसान जिसको ये एहसास हो रहा है कि भी आगे बढ़ना चाहिए, वही इंसान आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे से बात कर रहा है। कुछ लोग हो सकता है मिलना भी चाह रहे हो, ट्रैवल भी कर रहे हो, क्योंकि ये भी ट्रैवल का कार्ड है, ये भी ट्रैवल का कार्ड है। तो कुछ कुंभ राशि और उनके पार्टनर हो सकता है जुलाई के मिड से लेकर जुलाई के एंड के बीच में कोई प्लानिंग कर रहे हो, मिल रहे हो, या फिर कहीं पे ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर के लिए कि बाद में घूमेंगे फिरेंगे, बाद में ट्रैवल करेंगे, तो पहले से प्लानिंग करके रख रहे हो। तो कुछ चेंजेस इस रिलेशनशिप में आप लोग ला रहे हो, और आप लोगों को ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसके लिए आगे बढ़ना सही रहेगा। बट साथ के साथ ईगो आप दोनों में से किसी एक का रह रहा है ज़्यादा, कुंभ राशि आप ईगोइस्टिक हो रहे हो। और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड भी यही है कि कमिटमेंट एक दूसरे से चाहते हुए दिख रहे हो, या फिर एक कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर, शादी को लेकर आप दोनों में कुछ बातचीत हो रही है या डिस्कशंस हो रही हैं जुलाई के एंड में जाके 21 से 30 जुलाई के बीच में। ये भी कार्ड पॉजिटिव आया है। तो ये कार्ड बोलता है कि किस्मत आपका साथ दे रही है, लक आपको फेवर कर रहा है, और चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ रही। जो चीज़ें स्टार्टिंग में रुकी हुई थी ना 10-12 जुलाई तक, वहाँ से एक फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में मिड में भी आएगा, एंड में भी आएगा। अब देखिए, किसी के लिए एक्शन मिड में हो सकती हैं, किसी के लिए एक्शन एंड में हो सकती है, तो सबकी सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी कुंभ राशि की। तो चीज़ें जरूर पॉजिटिव रहेंगी, और आप लोगों में ऐसे लगेगा कि चीज़ें ना आगे बढ़ रही हैं, लेकिन थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज भी रहेंगी साथ के साथ कुंभ राशि। या तो आपकी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज हो रही है या आपके पार्टनर की। जैसे आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप आगे तो बढ़ रहा है, आप लोग भी आगे बढ़ रहे हो, लेकिन चीज़ें ना रुक रुक के थोड़ी सी हो रही हैं, और वो कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर ही चीज़ें हो रही हैं। आप लोग तो हो सकता है बातचीत कर रहे हो, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर भी ध्यान है, लेकिन आप दोनों में से किसी एक इंसान को ऐसे लग रहा है कि चीज़ें ना प्रॉपर तरीके से स्पीड नहीं पकड़ रही है। चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ती हैं, फिर रुक जाती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, फिर रुक जाती हैं। तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि एक स्टेबल एनर्जीज प्रॉपर नहीं आ रही हैं जुलाई के एंड में जाके। लेकिन आप लोग किस्मत के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो, गॉड के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो, यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही है वो सही हो रही है, और आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो आप लक के ऊपर, किस्मत के ऊपर, फॉर्चून के ऊपर चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और एक कमिटमेंट या तो इस रिलेशनशिप में लाने के ऊपर आपका ध्यान है, उसी से रिलेटेड हो सकता है कुछ डिस्कशंस हो रही है, बातचीत कर रहे हो आप लोग, लेकिन वो कमिटमेंट थोड़ा रुक रुक के आ रहा है। इसमें स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ चीज़ें रुक रुक के हो रही हैं। स्पीड तो आ रही है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें स्लो हो जाती हैं, आप लोगों को ऐसा फील होता है। और कुछ लोगों के लिए मैंने बोला कि बातचीत हो रही है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मैरिज को लेकर, और कुछ लोग हो सकता है कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, बट उसी से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा नहीं पकड़ रही है। वैसे तो फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है, बातचीत करने के लिए फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है, मिलने के लिए फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है, काफ़ी टाइम से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लिए थे तो भी फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है, लेकिन एंड में जाकर कमिटमेंट को लेकर चीज़ें तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगी कुंभ राशि। आप दोनों के बीच में हो बातचीत ज़रूर होगी, लेकिन फाइनल नहीं होंगी अभी चीज़ें आप दोनों के बीच में। अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए मैसेज क्या है कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में, देख लेते हैं। कुंभ राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेती हूँ मैं। कुंभ राशि के पार्टनर का क्या मैसेज है कुंभ राशि के लिए जुलाई 2025 के लिए, वो देख लेती हूँ। असेंडिंग का कार्ड है। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं, ये आपके पार्टनर का मैसेज है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, ये सीक्रेट मैसेज है जुलाई के महीने में जो आपको बोलते नहीं। ये कार्ड बोलता है आपके पार्टनर रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं, पैचअप चाहते हुए दिख रही हैं। अगर कुछ आप दोनों में लड़ाई झगड़े, ऑब्स्टेकल्स थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों में सही हो जाए, बेटर हो जाए। मतलब उनके मन में इच्छा है आप दोनों में चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। एक कार्ड और मैं ले लेती हूँ। क्लॉक का टाइम, क्लॉक का कार्ड है, ये टाइम का कार्ड होता है। तो आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ रहे हैं, जैसे कि मैंने एंड में बताया कि आप लोग फॉर्च्यून के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो, लक के ऊपर छोड़ रहे हो। और ये कार्ड भी यही है कि आपके पार्टनर समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं। ये आपके पार्टनर का मैसेज है। उनको लग रहा है कि या तो उनको आपसे समय चाहिए अभी सोचने के लिए, विचार करने के लिए, इनिशिएटिव एक्शंस लेने के लिए, मतलब जो भी वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर आप कुंभ राशि चाहते हो उनसे कुछ भी, तो उनको लग रहा है उनको ना समय चाहिए। वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते, रश नहीं करना चाहते। एक तो ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं कि भाई उनको टाइम की ज़रूरत है, समय चाहिए उनको अभी कुछ भी करने के लिए। या वो पहले पुराने चीज़ों को लेकर हर्ट हुए, कोई पुराने रिलेशनशिप को लेकर हर्ट हुए, तो उनको ये भी समय चाहिए, उनको अपनी हीलिंग करनी है, उनको पहले उस चीज़ से बाहर निकलना है कुछ भी करने से लिए, करने के लिए। और या फिर आपके पार्टनर अभी
टाइम के ऊपर, समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं। ये एक आपके पार्टनर आपको एक मैसेज देना चाहते हैं जुलाई के महीने में। मतलब टाइम एक उनके लिए मेन मुद्दा है, उसके ऊपर वो विचार कर रहे हैं। या तो उनको टाइम चाहिए या फिर कुछ चीज़ों के ऊपर टाइम के ऊपर छोड़ रहे हैं कि जो होना होगा वो टाइम के साथ अपने आप हो जाएगा। तो ये है आप लोगों की रीडिंग कुंभ राशि। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।